Good morning, everyone. Have a nice day. I am fine and hope you will be fine there. तो बच्चों, मेरी बात चालू करने से पहले आज सुबह सुबह मेरे दिमाग में एक वाक्य आ गया, एक किस्सा आ गया। आप उसे चुटकुला भी कह सकते हैं, बट वो रियल है, रियल वास्तविक है। जो यानी कि जब भी मेरे को याद आता है तो मैं थोड़ा सा यानी कि अंदर थोड़ी सी गुदगुदी हो जाती है और मुझे थोड़ी सी हंसी आ जाती है। आगे बात करेंगे, उससे पहले ये एक उदाहरण देता हूँ जो एकदम यानी कि लाइव घटित हो चुका मेरे जीवन में। ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है। हम लोग पिछले सेशन में, अभी जो सेशन 24-25 का चल रहा है ना, इसी सेशन में हम भाई गए घूमने के लिए जयपुर। जयपुर के पिंक पर्ल खूब बच्चे गए थे, 3-4 बसेस भर के गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो उनमें बड़ा शैतान सा एक लड़का था, रोहित नाम था उसका, रोहित अभी भी है। हाइट उसकी 6 फीट से अबव, ठीक है। और अच्छा खासा यानी कि बढ़िया डेमो बना रखा पूरी स्कूल के अंदर, ये है वो है। चलो ठीक है जी, मैं भी उसे कई बार समझाता था कि बेटे पढ़ाई कर ले। खैर पढ़ने में भी इंटरेस्टेड था, लेकिन दूसरी रुचियां भी उसके अंदर थी, आप समझ रहे होगे। पिंक पर्ल में चले गए। तो आप में से जो लोग आज तक पिंक पर्ल गए हैं वो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, मुझे भी तो पता चले हमें कितने गए हैं। तुम जितने लोग सुन रहे हो उनमें से कितने लोग गए। तो हुआ यूं, वहां पे आपने यदि गए हो तो देखा होगा एक पाइप होता है जिसमें यानी कई कर्विंग होती है, यानी बहुत से मोड़ ही मोड़ होते हैं। पैक पाइप होता है एकदम, है ना। ऊपर से कोई भी आदमी अंदर घुसेगा, पानी बहता रहता है उसमें, घुसेगा और नीचे घूम फिर के ऊपर नीचे चक्कर काट के फिर नीचे आके पौंड में गिरता है। तो ऑलरेडी कोइंसिडेंटली सबसे पहले मैं भी उसके अंदर जाके आ गया था और मैंने गॉड को थैंक यू बोला मेरा जीवन बचाने के लिए। फिर रोहित मेरे पास आया अंदर, उस पौंड के अंदर अठेलियां करता हुआ, उछल कूद करता हुआ, जैसे बिना पूंछ का बंदर नहीं करता उस तरीके से। मैंने उसे कहा कि बेटा रोहित, तूने क्या यहाँ पे आके देखा? तो क्या देखा? इस पाइप के अंदर जाके देखना, पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे तेरे। कहा अच्छा ये बात है गुरुजी। मैंने कहा हाँ। गया और मैं उसके आगे गेट पे ही खड़ा था, जहाँ से कोई भी आदमी निकल के आता है, गेट पे ही खड़ा था। उसकी सांस तो फूल रही और नीचे आते खड़ा होते ही कहता है कब भाई बाप की जिद, राजस्थानी में कहा उसने, भाई बाप की जो गुरुजी थारी बात दोबारा कौन मानू। मैं कैसे यार, क्या हो गया? कब गुरुजी यहाँ की जगह फंसा दिया, चारों मेर अंधेरो और हे भगवान अंदर, यानी कि मैं सोचू ना कि कुछ पकड़ लूँ तो पकड़ पाने भी क्यों कोने अंदर। और मैं तो भगवान से एक ही कामना कर रहा हूँ कि हे भगवान प्रसाद बांटूंगा आज, मैंने किया बिगड़ जिंदो बचा ले और सीधो यानी कि आराम से सह कुशल नीचे उतार दे। तो ये था वाक्या। यानी कि इस तरीके से जब अपने से भी कोई बड़ा आदमी या बड़ी मुसीबत हमें हमें सामना करनी पड़ती है तो हमें हमारी छोटी मुसीबतें और भी छोटी दिखने लग जाती हैं। तो चलो अब काम की बात करते हैं। ये तो एक रियल एपिसोड था जो मैंने आपसे शेयर किया। बात ऐसे कि आपकी एग्जाम आ गई, 14 दिन है, रोजाना याद दिला रहा हूँ आपको, एक एक दिन काउंटडाउन चालू है। काउंटडाउन देखो 25 से चालू किया था, 25 से चालू किया था। अच्छे से याद कर लो, मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो आप, है ना। मैं चाहूँ ना आपको क्लासेस भी पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे बोर्ड भी है, यहाँ इसके ऊपर ऑनलाइन भी पढ़ा सकता हूँ, सारे काम है। लेकिन अब पढ़ाने के अलावा अब डाउट, हाँ डाउट सेशनिंग, डाउट क्लियरिंग सेशन जरूर ले सकता हूँ, बट उसके लिए आप जुड़े भी तो, फिजिकली तो बच्चे जुड़े हुए हैं लेकिन ऑनलाइन तो कोई बच्चा ही नहीं जुड़ रहा है, क्या पता। लेकिन वो सही भी है, इनमें से आधे से ज़्यादा मुझे जानते भी नहीं होंगे। तो अब जैसे एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के आपके कितने 14 डेज अभी रिमेनिंग है, 14 दिन बचे हैं आपके पास। खूब समय बचा है, देखा जाए तो 2 सप्ताह का समय है आपके पास। तो इसमें क्या करें, क्विक रिवीजन पर डे के हिसाब से रोजाना स्पीडली, इन एक गुड स्पीड आपको रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट को अलग। अब फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है तो इसको थोड़ा सा 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करो, सीन पैसेज और अनसीन पैसेज। कई बच्चे पासबुक से पढ़ते हैं, तो पासबुक का दूसरा सबसे बढ़िया, पहला और सबसे बढ़िया उपयोग है
अनसीन और सीन पैसेज, उनको देखना और एक्सप्लेन। हाँ, एक्सप्लेनेशन जरूर ध्यान रखना। कोई भी चैप्टर दे देगा या कोई पैराग्राफ दे देगा चैप्टर में से, या कोई पोएम दे देगा, पोएम में से कोई स्टैंजा दे देगा कि भाई इसकी सप्रसंग में व्याख्या करो, रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन दीज लाइंस, है ना, एक्सप्रेस दीज लाइंस, रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके दे देगा, 5-7 नंबर का रहेगा। तो इन पे काम करो। स्टोरी राइटिंग सेक्शन है ना, ये मोटे मोटे अंक दिलाता आपको, सबसे इजी है। ग्रामर आपकी 15 नंबर की है शायद टोटल। क्लास 12 की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रामर आपकी टोटल 15 मार्क्स की है। उसके अंदर क्या क्या है आपके पास? क्लोजेज हैं आपके पास, प्रीपोजिशन आपके पास, क्लोज, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस आपके पास, और इसके साथ में आपके साथ हैं पार्ट नॉन फाइनाइट में क्लोज, क्लोज के अंदर आ गई वो रिलेटिव। इस तरीके से एक टॉपिक और है, आप देख लेना, आपके पास सिलेबस तो है ही, ठीक है। तो इन टॉपिक्स ये 15 नंबर के हैं, तो इनको थोड़ा कम वेटेज दो और इनकी ट्रिक सीखो सीधी कि ऐसा करना है तो कैसे होगा, ये करना है तो कैसे होगा, है ना। एक जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन को जोड़ के क्लोज बनाना, उसके लिए ट्रिक हुआ करती है एट की और जेड की, उनके सिरे मिलाने होते हैं। जैसे ब्रैकेट में दे देगा हु, हुम, विच, दैट, कहाँ पे लगाओगे सेंटेंस में, किसके लिए आया है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी आती हैं, ठीक है। तो वो तो खैर आसानी से हो जाएगा। बाकी आप अपने राइटिंग स्किल है ना, जो मोटे मोटे नंबर दिलाएगी आपको, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, रिज्यूमे यानी कुरिकुलम वेटाई, जो नौकरी वोकरी हासिल करने के लिए आप देते हैं, ठीक है। रिपोर्ट हो गई, आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स यानी फॉर और अगेंस्ट के अंदर कोई भी टॉपिक दे दे उसके पक्ष में और विपक्ष में बोलना, ये सब कुछ, यानी ऐसे बहुत एटसेट्रा आपको, यानी कि वेटेज के हिसाब से जिसका ज़्यादा वेटेज है आपके डी, सी और डी सेक्शन के अंदर ना, डी छोड़ो, बी और सी सेक्शन के अंदर, क्योंकि रीडिंग पोर्शन तो ए में आ जाता है, बी में क्या आता है आपका ग्रामर प्लस राइटिंग पोर्शन। तो बी सेक्शन के ऊपर ज़्यादा आप कंसंट्रेट करें, और जितने भी पैसेज वगैरह दिए हुए हैं पासबुक के अंदर, आप पासबुक लेके बैठे हो ज़्यादातर बच्चे, ऐसे मैं सजेस्ट करता नहीं हूँ, आज तक नहीं किया, आज बोलना पड़ रहा है। कारण है, इसका भी कारण है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जैसे जिस एरिया में अभी होकर आया हूँ वहाँ पे ऑलमोस्ट बच्चों के पास पासबुक्स हैं। गलत तरीका अब तो, लेकिन सांप निकल गया लाठी से, अब उस लकीर को पीटने से तो वो सांप मर नहीं जाएगा, अब उस बेचारे को जाने दो जिंदा, मारना तो वैसे भी नहीं चाहिए, है ना। इससे बढ़िया है लकीर ही पीट लो, तो हम लकीर पीट लेते हैं अभी, ठीक है, जिससे कि हमारा काम हो जाए। अच्छी स्ट्रेटजी बनाओ, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, फालतू का टाइम वेस्ट करना बिल्कुल छोड़ दो। तीसरी और लास्ट बात, NTSC एग्जाम, ठीक है। इस एग्जाम को फाइट करके आप छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, और ये एग्जाम लगती है बोर्ड क्लास के बाद में। कौन सी बोर्ड क्लास के बाद में? 10th की क्लास बोर्ड के बाद में। आपको कम से कम 60% या 60% अंक लाने होते हैं 10th में, तो तैयार हो जाओ। जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़कर NTSC क्रॉस करके, क्रैक करके, और अपना हक गवर्नमेंट से छीनना चाहता है और आगे की पढ़ाई गवर्नमेंट के पैसों से करना चाहता है, अपने मम्मी पापा की जेब ढीली नहीं करना चाहता, वो इसकी तैयारी के लिए लग जाए और मुझसे जुड़ जाए। NTSC में क्या आता है, क्या नहीं आता, कैसे हैंडल करना है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स वगैरह, इसमें भी तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आते हैं, उनको सॉल्व करना, और वो सारी ट्रिक्स मैं मैनेज कर लूँगा। आप क्या करें, कमेंट पे बराबर संपर्क में तो रहें, और लाइक शेयर भी किया करें। जब सभी बोलते हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं, लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो मीडिया के ऊपर, ठीक है। और मुझे और भी तरीके बताओ जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकूं, क्योंकि मैं ये टेक्निकल डिपार्टमेंट में कोई, मैं इसका वो तो हूँ नहीं कोई एक्सपर्ट आदमी, और न मेरे को यानी कोई यूट्यूबर या ऐसे बनना है। मेरे को पहुंच बनानी है एक बार बच्चों तक, तो मेरे को यदि इतने सुन रहे हैं तो इतनों में कईयों को तरीके भी आते होंगे, है ना। तो कोई एडिटर भी होगा, एडिट भी करना जानता होगा, तो ऐसे एडिटर से भी मिलाओ, इस तरीके थोड़ी सी हेल्प मेरी करो, बाकी पूरी हेल्प मैं आपकी करूँगा दिलो जान से। ओके, इसी के साथ शुभ दिन,
गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे फ्री एंड स्टे हेल्दी। ओके, थैंक यू, बाय।